अच्छा, आज का जो हमारा है दैट इज़ olfactory nerve cranial nerve 1 दैट इज़ entirely sensory। इसको हम ट्रू नर्व क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये जो olfactory nerve फाइबर होते हैं उनके एक्सटेंशन से बनती है, olfactory nerve cells। अब क्या होता है कि जो हमारे पास सुपीरियर कॉन्का का लेवल होता है ना, वहाँ पे olfactory nerve रिसेप्टर या नर्व सेल्स होते हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स के बीच में होते हैं। एक उनका पेरिफेरल प्रोसेस होता है, एक उनका सेंट्रल प्रोसेस होता है। देखो, जो सेंट्रल प्रोसेस होते हैं ना, उन्होंने अल्फैक्टरी हेयर्स बनाए नीचे, सिलिया जिनको कहते हैं, और एक पेरिफेरल प्रोसेस है जिसने अल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स बनाए। तो जो हेयर्स होते हैं ना, ये जो नीचे वाले लेवल पे हैं, दे सेंस द ओडोर इन एयर, और उनको फिर अल्फैक्टरी नर्व रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। अब इसमें देखो कि जो हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेसेस थे जिन्होंने अल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स बनाए, वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से एग्जिट किए। यहाँ से एग्जिट करने के बाद ये चले जाएंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ये जो स्फेरिकल चीज़ है दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब में माइट्रल सेल्स होते हैं जिनके साथ जाके, जिनके डेंड्राइट्स के साथ ये ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स साइनेप्स करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुए? ऑल्फैक्टरी नर्व रिसेप्टर या नर्व सेल्स इन द सुपीरियर कॉन्का के लेवल पे, वहाँ से नर्व फाइबर स्टार्ट हुए, उनके पेरिफेरल प्रोसेस से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से निकले, चले गए ऑल्फैक्टरी बल्ब में, वहाँ जाके माइट्रल सेल्स के डेंड्राइट से साइनेप्स किया। इसके अलावा वहाँ पे टफ्टेड सेल्स भी होते हैं जो कि साइनेप्स करेंगे विद द माइट्रल सेल्स। अब ये जो साइनेप्स होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक ग्लोमेरुलाई। यहाँ से आफ्टर साइनेप्सिंग जो माइट्रल सेल्स के अब एक्सॉन्स होंगे वो अल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू रन करेंगे। अल्फैक्टरी ट्रैक्ट इज अ वाइट मैटर। कहाँ पे है? इसके ऊपर फ्रंटल लोब होता है ब्रेन में, तो प्रेजेंट बीनीथ द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। उसकी भी डायग्राम अभी आगे नजर आएगी। तो यहाँ पे हमें इस बात समझ आ गई कि सुपीरियर कॉन्का के लेवल पे जो अल्फैक्टरी मिकोसा है, वहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स के बीच में अल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उनके पेरिफेरल प्रोसेसेस बनाएंगे अल्फैक्टरी नर्व फाइबर जो कि एग्जिट करेंगे थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। ठीक हो गया। तो हमने पढ़ा था ना कि रूटलेट्स की फॉर्म में निकलती है, फिर वहाँ से चली गई अल्फैक्टरी बल्ब में जहाँ पे माइट्रल सेल्स होते हैं जिनके जाके साइनेप्स किया। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ थे? अल्फैक्टरी नर्व सेल्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट हुए इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब, किसमें? माइट्रल सेल्स में। वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुए, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो थे माइट्रल सेल्स, उनके एक्सॉन्स, उनकी एलोंगेशन ही एक्चुअली क्या है हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व थी। अब ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक में रन करेगी। जैसे ये एंड पे पहुंचती है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के एंड पे जाके डिवाइड होती है इनटू लैटरल एंड मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। इस डायग्राम में देखो, जो लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया था ये चला जाएगा ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पे, और मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया चला जाएगा दूसरे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में। हमने ये बात पढ़ी है कि जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल ऑल्फैक्टरी बल्ब के भी फाइबर्स होते हैं। वो एक्चुअली इसी मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया जो दूसरी साइड पे, सपोज करो अगर ये लेफ्ट ऑल्फैक्टरी ट्रैक है ना, तो जो राइट वाला होगा ना, वहाँ के कुछ फाइबर थ्रू मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया यहाँ पे आएंगे, यहाँ वाले कुछ फाइबर्स थ्रू मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया वहाँ जा रहे हैं, और उस साइड के भी लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, यहाँ के भी प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं पेरी अमेग्डोलॉइड एंड प्रीप्रीफॉर्म एरिया। इन दोनों को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। इसी के पीछे एक और एरिया होता है एंटोराइनल एरिया, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। जो हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस था ना, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस का जो एंड वाला एरिया दैट इज एक्चुअली द ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, और जो अनकस की साइड वाला एरिया है दैट इज प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, प्रीप्रीफॉर्म और पेरी अमेग्डोलॉइड। उसकी भी डायग्राम अभी हम आगे देखेंगे। तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो था ये एंड होता है इनटू लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया which take the fiber to the olfactory cortex and medial olfactory stria which take the cortex to the opposite olfactory tract। तो जो हमारे पास olfactory cortex है ना, उसको दोनों साइड से फाइबर्स मिल रहे होते हैं, दोनों olfactory nerves के फाइबर्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी olfactory cortex को दोनों साइड्स के olfactory फाइबर्स मिल रहे होंगे। यही बात हम आगे जाके हम क्लिनिकल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सी olfactory nerve थी। तो मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया होगा जो ऑल्फैक्टरी नर्व के कुछ फाइबर्स दूसरे पे लेके जाएगा। ये इसकी एक और डायग्राम है। इसमें देखें वही क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से वो निकला, ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाके साइनेप्स किया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुए, वो एंड पे चले गए। जब ऑल्फैक्टरी ट्रैक एंड पे पहुंचेगा तो वो डिवाइड करेगा इनटू लैटरल एंड मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया।
lateral one is going to take the fibers to the olfactory cortex and medial one is going to take it to the contralateral olfactory tract. अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जो हमारे पास एरिया ग्रीन शो हुआ है, देखो अब सबसे पहले फ्रंटल लोब के नीचे olfactory bulb और ट्रैक जो मैंने बताया था कि फ्रंटल लोब के नीचे होता है, तो जो मीडियल स्ट्राया था वो इस राइट वाले olfactory ट्रैक से लेफ्ट वाले में लेके जाएगा और दोनों साइड के olfactory ट्रैक का जो लेटरल olfactory स्ट्राया था वो उसको लेके olfactory कॉर्टेक्स में आ जाएगा. तो olfactory कॉर्टेक्स क्या है? प्रीफ्रॉम एंड पेरीएमेग्डोलाइड एरिया. ये पैराहिप्पोकैम्पल गायरस का टर्मिनेटिंग पार्ट होगा और उसी के पीछे पैराहिप्पोकैम्पल गायरस के ऊपर ही हमारे पास क्या है? एंटोराइनल एरिया, पेरिराइनल एरिया. और ये सारा कौन सा होता है? olfactory एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ताकि उसको सेंस किया जाए कि क्या ये प्रीवियसली कोई सेंस ऑफ स्मेल, मतलब प्रीवियसली कोई ये स्मेल कोई ऐसी जगह जिसको हमारा प्रीवियस पास्ट में हमारा कोई एक्सपीरियंस हो, तो ये सीन होता है. तो ये सारा एक्चुअली पैराहिप्पोकैम्पल गायरस वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया. इसकी जहाँ पे ये लेबल हुए ना एंटोराइनल, उसके ऑपोजिट साइड पर देखो तो हमने पैराहिप्पोकैम्पल गायरस लेबल किया हुआ है. तो दैट इज एक्चुअली द olfactory कॉर्टेक्स. तो इसमें यही चीज़ याद करनी है. और देखो ये जो डिकसेशन होती है ना, मतलब जो डिवीजन होती है olfactory ट्रैक्ट की इनटू मीडियल एंड लैटरल olfactory स्ट्राया, ये होती है एट द लेवल ऑफ एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे ब्लड वेजल्स पेनिट्रेट करती हैं टू सप्लाई द डीप न्यूक्लियाई. अब एनोस्मिया होता है कि हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल चली जाना. जो यूनिलेटरल एनोस्मिया होता है ना वो डेंजरस होता है. बायलेटरल तो हमारे पास कॉमन कोल्ड एलर्जिक केस में था कि दोनों नॉस्ट्रिल्स में से हमें स्मेल नहीं आ रही. लेकिन जो यूनिलेटरल होता है ना, ये हमेशा किसी न किसी लीजन्स ऑफ olfactory नर्व एंड बल्ब ट्रैक की वजह से हो सकता है. एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी olfactory कॉर्टेक्स का डैमेज होगा ना तो सेंसेशन कम्प्लीटली लॉस नहीं होती, क्योंकि दोनों कॉर्टेक्स में सेंसेशन जा रही हैं. एक olfactory नर्व की सेंसेशन दोनों कॉर्टेक्स में, जो मिडिल olfactory स्ट्राया था उसके थ्रू, ठीक है. और हमने ये बता देना इसमें कि क्योंकि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में होती है ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स या फ्रंटल लोब के ट्यूमर्स या मेनिंजियोमास या उनकी वजह से भी हमारे पास ये एनोस्मिया हो सकता है. तो दैट वाज ऑल फॉर द olfactory नर्व. थैंक यू.